Hello everyone, I am Vibha. Welcome back to my YouTube channel शिवन्या कंप्यूटर एजुकेशन। आज के वीडियो में हम एक्सेल के होम टैब के सेल्स ग्रुप के हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। यह वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और उनके लिए भी है जो एक्सेल को प्रोफेशनल तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। सबसे पहला ऑप्शन है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में इंसर्ट सेल्स, इस ऑप्शन का यूज तब होता है जब हम एग्जिस्टिंग डेटा के बीच में नए सेल्स ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे है FYI, मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी अगर हम न्यू रोज को ऐड करते हैं तो हम जो भी सेलेक्ट किए हुए हैं सेल्स को, उसके अबव में ही न्यू रोज ऐड होता है। अगर हम न्यू कॉलम्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो जो आपका सेलेक्ट किए हुए हैं कॉलम, उसके लेफ्ट साइड में ही आपका कॉलम ऐड होता है। अगर हम इंसर्ट सेल्स पे क्लिक भी करते हैं तो आपका पूरा रो ही आपका नया इंसर्ट होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये नया रो जो है इंसर्ट हो गया है। सिर्फ सेल्स इंसर्ट नहीं होता है, इंसर्ट सीट रोज, इसका यूज भी हम पूरी की पूरी नई रो ऐड करने के लिए ही करते हैं। इस पे भी आप क्लिक करके नई रो को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंसर्ट सीट कॉलम की, तो इस ऑप्शन से हम नए कॉलम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं नई कॉलम जो है आपकी इंसर्ट हो गई है। इसके बाद ऑप्शन है इंसर्ट टेबल रोज अबव। इसका मतलब होता है कि अगर आपको रोज इंसर्ट करना है और जहां भी आप सेलेक्ट किए हुए हैं उसके ऊपर में ही आपका रो इंसर्ट होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रो जो है इंसर्ट हो गया है। इसके बाद इंसर्ट में है हमारा इंसर्ट टेबल कॉलम्स टू द लेफ्ट। इसका मतलब होता है कि जो आपका टेबल है उसमें कॉलम जो है आपका इंसर्ट होगा, बट कहाँ होगा? लेफ्ट में। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पे न्यू कॉलम जो है इंसर्ट हो गया है इस टेबल में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट सीट। अगर आपको पूरी की पूरी सीट अगर आपको इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप इंसर्ट सीट पे क्लिक करें। ये देखिए हमारी एक नई सीट जो है इंसर्ट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है डेटा के साथ उसका स्पेस भी कंप्लीटली रिमूव कर देना। डिलीट में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका डिलीट सेल्स। डिलीट सेल का यूज हम तब करते हैं जब हमें सिर्फ सेलेक्टेड सेल को डिलीट करना हो। इसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमें ये वाला जो सेल है ये हमें डिलीट करना है। ये जो हमारा ब्लैंक सेल है इसे हमें डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करने के लिए आपको डिलीट सेल्स पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं आपका डिलीट हो चुका है। डिलीट में नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट सीट रोज। इस डिलीट सीट रोज का यूज हम लोग रोज को डिलीट करने के लिए करते हैं। जो भी रो को आपको डिलीट करना है सबसे पहले उसे आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप डिलीट सीट रोज पे क्लिक करें। देखिए हमारा सेलेक्टेड जो रोज था वो डिलीट हो गया है। डिलीट सीट कॉलम्स। डिलीट सीट कॉलम से हम कॉलम्स, जो भी कॉलम्स को हम चाहते हैं डिलीट करना, उससे हम डिलीट सीट कॉलम से डिलीट कर सकते हैं। जिस कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है उसको सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जैसे आप डिलीट सीट कॉलम्स पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आपका वो कॉलम जो है डिलीट हो गया है।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट टेबल रोज। डिलीट टेबल रोज का भी यूज हम लोग रोज को डिलीट करने के लिए करते हैं। अगर हम हमें पूरी रोज डिलीट करनी है तो डिलीट टेबल रोज से भी हम डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट टेबल कॉलम्स का भी यूज हम लोग, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट सीट कॉलम्स, उसी तरह इसका भी यूज हम लोग कॉलम्स को डिलीट करने के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिलीट सीट। डिलीट सीट का मतलब होता है पूरी वर्कशीट को परमानेंटली डिलीट कर देना। जैसे आप इस डिलीट सीट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या इसे हम डिलीट कर दें, क्योंकि एक बार जब आप डिलीट कर देंगे तो ये हमारा अंडू नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम इस पे डिलीट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारी पूरी की पूरी सीट जो है डिलीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट ऑप्शन का यूज होता है सेल का साइज, विजिबिलिटी, सीट, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोटेक्शन कंट्रोल करने के लिए। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका रो हाइट, यानी कि आप रो की हाइट मैन्युअली सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट किए हुए इस सेल को, अभी बता रहा है रो का हाइट जो है इसका 14.4 है। जैसे हम इसका हाइट को 30 कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, अब देख सकते हैं जो रो का हाइट है वो हमारा 30 हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑटो फिट रो हाइट। इसमें आपका टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉलम विड्थ। कॉलम की विड्थ मैन्युअली सेट कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है कॉलम का विड्थ जो है 7.44 है। अगर हम इसको भी अगर 30 कर लेते हैं, ये देखिए आपकी कॉलम की विड्थ जो है आपकी 30 हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसमें आपके कंटेंट के हिसाब से कॉलम विड्थ ऑटो एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मार्क्स है ये हेडिंग है, और हम चाहते हैं कि हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉलम का विड्थ है वो एडजस्ट हो जाए। इसके लिए आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करें। ये देखिए हमारा जो कॉलम का विड्थ है वो इस कंटेंट के हिसाब से आपका ऑटो एडजस्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ नए कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ सेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज बेसिकली हम लोग अगर किसी भी अपने कॉलम का विड्थ हमारा ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट विड्थ में आ जाए, कितना डिफ़ॉल्ट विड्थ होता है कॉलम का साइज़, तो इसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है 8.11। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारी कॉलम की विड्थ जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे शो कर रहा है 19। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा कॉलम का विड्थ जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है साइज होता है वो इसका विड्थ हो जाए, तो इसके लिए आप चेक करने के बाद आप यहाँ से कॉलम विड्थ आप यहाँ पे कर सकते हैं 8.11। इस ऑप्शन के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट विड्थ कितना होता है। इसके बाद आप अपने कॉलम का जो साइज है आप डिफ़ॉल्ट विड्थ में उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड। इसमें हम रो, कॉलम या सीट्स को टेम्पररी छिपाने के लिए यानी कि हाइड करने के लिए करते हैं। ये हम सेंसिटिव डेटा को हाइड करने के लिए इस ऑप्शंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है हाइड रोज। अगर आप किसी भी रोज को अगर हाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले उस रो को आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जैसे आप हाइड रोज पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि वो रो हमारा जो था वो हाइड हो गया है। इसके बाद उस रो को अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अनहाइड रोज पे क्लिक करेंगे।
ये देखिए हमारा जो रो था वो अनहाइड हो गया है। तो इस तरह से किसी भी रो को आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। पर यहाँ पे हाइड कॉलम्स, हाइड कॉलम्स में हम कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं जो हमारा मार्क्स का कॉलम था वो हाइड हो गया। हाइड का एक और बेनिफिट भी है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अगर हमें इसका प्रिंट चाहिए था बट हम चाहते थे कि मार्क्स वाला कॉलम जो है उसका प्रिंट ना आए, तो इसके लिए भी आप हाइड का यूज कर सकते हैं। जैसे उसको अगर हम कॉलम को हाइड कर लिए हैं तो वो हमारे प्रिंट में भी शो नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट प्रीव्यू में भी हमारा हाइड वाला जो कॉलम था वो नहीं आ रहा है। इस तरीके से भी आप हाइड कॉलम्स का यूज आप कर सकते हैं। जो कॉलम को आप हाइड किए थे उसको आप यहाँ से भी अनहाइड कॉलम से यहाँ पे इसको आप क्लिक कर सकते हैं उसको अनहाइड करने के लिए, या फिर आप अगर यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करिएगा कॉलम पे तभी जो है आपका वो कॉलम जो है अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कॉलम को आप अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइड सीट। अगर आप वर्कशीट को हाइड करना चाहते हैं तो इससे आप यहाँ से भी आप हाइड कर सकते हैं। ये देखिए जो हमारा वर्कशीट था वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। अगर उस वर्कशीट को आप अनहाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फिर से आप विजिबिलिटी पे जाएंगे, यहाँ पे आपको अनहाइड सीट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जितने सारे सीट्स को यहाँ पे हाइड किए होंगे सारा का नेम यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे कि हम इस सीट को जो है हाइड किए हुए थे तो यहाँ पे नेम शो कर रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा सीट जो है वो हमारा अनहाइड हो जाएगा। ये देखिए हमारा सीट अनहाइड हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज सीट्स। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका रीनेम सीट। इससे सीट का नेम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको देखिए यहाँ पे सीट का नेम चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से कोई भी नेम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस शीट का नेम हम लोग रख लेते हैं टेबल 2। ये देखिए आपका सीट का नेम जो है चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मूव और कॉपी सीट्स। इस ऑप्शन का यूज हम लोग सीट को मूव करने या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं जो हमारा जो वर्कशीट था टेबल 2, इसमें ऑप्शन आ रहा है कि इसको आप कहाँ पे मूव करना चाहते हैं। सीट 1 के पहले यानी बिफोर सीट 1 के पहले करना चाहते हैं या सबसे लास्ट में आप इसको करना चाहते हैं। यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, कोई भी सीट के पहले भी कर सकते हैं या सबसे लास्ट में आपको करना है तो आप यहाँ पे मूव टू एंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो आपका वर्कशीट है वो वहां पे भी रहे और एक इसकी कॉपी भी क्रिएट हो जाए, इसके लिए आपको यहाँ पे चेक बॉक्स करना है क्रिएट अ कॉपी। इसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि जो आपका सीट है वो आपका यहाँ पे भी शो कर रहा है। यही सीट आपका यहाँ भी मूव हो गया है और बिल्कुल इसकी कॉपी भी यहाँ पे आ चुकी है। जो भी आपका उस वर्कशीट पे था सेम आपका यहाँ पे भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी कोई सीट को मूव कर सकते हैं या उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी आप बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टैब कलर। अगर सीट को कलर देना चाहते हैं ताकि इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकें, यहाँ से आप टैब कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं रेड कलर। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पे जो टैब का कलर था वो आपका रेड आ चुका है। तो इस तरीके से आप टैब कलर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फॉर्मेट में जो नेक्स्ट है वो है हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है हमारा प्रोटेक्ट सीट। एक्सेल में प्रोटेक्ट सीट का मतलब होता है सीट पर कंट्रोल लगाना। मतलब ये डिसाइड करना कि यूजर सीट में
क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। देखिए जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं प्रोटेक्ट सीट पे, प्रोटेक्ट सीट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक्सेल इसलिए इतने सारे ऑप्शन देते हैं क्योंकि हर यूजर का काम अलग होता है। कोई सिर्फ डेटा देखता है, कोई सिर्फ डेटा एंट्री करता है, या कोई फॉर्मेटिंग करता है, और कोई स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो सबके लिए अलग अलग कंट्रोल दिया गया है। इस वीडियो में मैं हर एक ऑप्शन को बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। जैसे कि इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका सेलेक्ट लॉक्ड सेल। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो यूजर लॉक सेल पर क्लिक तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर ये ऑफ कर दिया जाए तो यूजर लॉक सेल पर क्लिक भी नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्म और रिपोर्ट के लिए यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। इस ऑप्शन से यूजर सिर्फ उन सेल में काम कर सकते हैं जो अनलॉक किया गया है। जैसे इसका यूज डेटा एंट्री फॉर्म में सिर्फ कुछ सेल्स ओपन रखा जाता है तो उस टाइम यूज करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स इस ऑप्शन से यूजर फॉन्ट, कलर, बॉर्डर, नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर ये आपका अनचेक्ड है तो फॉर्मेटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं होगी। अगर इसको हम लोग चेक कर देंगे तो यूजर इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको अभी हम लोग अनचेक्ड ही रहने देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा फॉर्मेट कॉलम्स। इस ऑप्शन से यूजर कॉलम विड्थ चेंज कर सकते हैं, कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट रोज। इस ऑप्शन से यूजर रो की हाइट चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम्स, इस ऑप्शन से यूजर नए कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट रोज, इस ऑप्शन से यूजर नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक, यूजर हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं जैसे वेबसाइट लिंक या ईमेल लिंक। डिलीट कॉलम्स, इस ऑप्शन से यूजर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। मोस्टली ऑफ ही रहता है ये ऑप्शन। डिलीट रोज, इस ऑप्शन से यूजर रो डिलीट कर सकते हैं। सॉर्ट से यूजर डेटा को A to Z या Z to A सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे मार्क्स, नेम को अरेंज कर सकते हैं। ये ऑटो फिल्टर, यूजर फिल्टर लगा सकते हैं जैसे सिर्फ पास स्टूडेंट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। यूजर पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट बना सकते हैं बिना सीट अनलॉक किए। मतलब प्रोटेक्ट सीट का मतलब होता है डेटा को लॉक करना नहीं, बल्कि यूजर को लिमिटेड पावर देना होता है। अगर आप जिस भी सेल को इसको यहाँ पे चेक कर दीजिएगा, इसका मतलब यूजर को वो पावर मिल जाएगा कि वो चेंज कर सकता है। वो जो आप सीट को प्रोटेक्ट किए, जिसमें आप पासवर्ड लगाए हैं, उसमें ये सारे काम कर सकता है। अगर आप प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन समझ गए हैं तो एक्सेल का ऑफिस लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अपना यहाँ पे आप पासवर्ड डालें। इसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए फिर से आपको री एंटर करना होगा पासवर्ड। अब देखिए आपका सीट पे जो है पासवर्ड लग चुका है। अब जैसे कि हम कोई न्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम्स, रो, या डिलीट करना चाहते हैं, तो कोई भी आप ऑप्शन को यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसको फिर से अगर आप चाहते हैं पासवर्ड हटाना, तो इसके लिए आप अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करें। ये देखिए आपका सीट जो है वो अनप्रोटेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा लॉक सेल्स। ये फीचर स्पेशली तब काम आता है जब हम चाहते हैं कि कोई यूजर्स हमारे इंपॉर्टेंट डेटा या फॉर्मूला को चेंज ना कर सके। सबसे पहले हम लोग इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
एक्सेल में बाय डिफॉल्ट हर सेल लॉक्ड होता है, लेकिन जब तक प्रोटेक्ट सीट अप्लाई नहीं करते तब तक लॉक का कोई इफेक्ट नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सिर्फ लॉक सेल पे क्लिक करने से सेल लॉक हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लॉक सेल सिर्फ बताता है कि कौन सा सेल प्रोटेक्टेड होगा और प्रोटेक्ट सीट उस प्रोटेक्शन को एक्टिव करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप चाहते हैं कोई सेल को आप लॉक करना, इसके लिए सबसे पहले उस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप फॉर्मेट से लॉक सेल पे क्लिक करें। फिर आपको प्रोटेक्ट सीट पे यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना होगा। इसके बाद देख सकते हैं ये जो सेल है वो हमारा लॉक हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इस कॉलम में कुछ एडिट करना तो कुछ भी हम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो लॉक सेल का यूज हम किसी भी पर्टिकुलर किसी भी रो या कॉलम या कोई टेबल पे लगाना चाहते हैं तो आप लॉक सेल का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मेरा पूरा जो सीट है वो अनप्रोटेक्ट है, बट ये जो सेल है हमारा, ये जो कॉलम है, इस पे ही हमने लॉक लगाया है। तो इसी तरह आप भी अगर आप चाहते हैं कि पूरे सीट पे लॉक नहीं लगाना, अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको लॉक करना है तो सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट कर लें, देन यहाँ पे लॉक सेल पे क्लिक करें और यहाँ पे प्रोटेक्ट कर ले, पासवर्ड लगा लें, तभी आपका लॉक सेल जो है वर्क करेगा। इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि जो लॉक किए थे उस सेल को हटाना आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको फिर यहाँ पे अनप्रोटेक्ट करना होगा। उम्मीद है कि आपको प्रोटेक्ट सीट और लॉक सेल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा फॉर्मेट सेल्स। नंबर फॉर्मेट पे मैं ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। आप यहाँ चैनल पे जाके इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।